पृथ्वी के लंबे इतिहास में हमारी जलवायु में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। हिमयुग आए और गए, और आश्चर्य की बात यह है कि एक मजबूत पैटर्न है जो बताता है कि हिमयुग क्यों घटित होते हैं। इसे मिलनकोविच चक्र कहा जाता है। मिलुटिन मिलनकोविच के नाम पर रखा गया। उनका सिद्धांत बताता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु कैसे बदलती है। उनका सिद्धांत दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। पहला, पृथ्वी की जलवायु इस बात से काफी प्रभावित होती है कि गर्मियों के दौरान उत्तरी अक्षांशों को कितनी धूप मिलती है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश की यह मात्रा पृथ्वी की कक्षा और घूर्णन में परिवर्तन के आधार पर भिन्न होती है। उत्तरी अक्षांश इतने महत्वपूर्ण बर्फ के कारण है। जब सूर्य का प्रकाश जमीन पर पड़ता है तो अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो जाती है। लेकिन अगर जमीन बर्फ से ढकी हो तो अधिकांश प्रकाश दूर परावर्तित हो जाता है, क्योंकि बर्फ सफेद होती है। यह एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है। ठंडा होने पर बर्फ बनती है, लेकिन बर्फ भी प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे वह ठंडी हो जाती है, जिससे अधिक बर्फ बनती है। इसलिए बर्फ वास्तव में जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में बहुत अधिक बर्फ है, लेकिन उत्तर में अधिक बर्फ है क्योंकि वहां अधिक भूमि है। भूमि की ताप क्षमता पानी की तुलना में कम होती है, जिसका अर्थ है कि पानी का तापमान उतनी आसानी से नहीं बदलता जितना भूमि का होता है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्र आमतौर पर अधिक हल्के होते हैं और भूमि पर बर्फ अधिक आसानी से क्यों बनती है। जरा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच के अंतर को देखें। दक्षिण में बर्फ की चोटियां हैं जो सर्दियों के दौरान बढ़ती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी उत्तर में बढ़ती हैं। सर्दियों के दौरान आर्कटिक सर्कल के ऊपर की भूमि अंधेरे में ढकी रहती है और दिन के 24 घंटे गोधूलि का अनुभव होता है। यहां बहुत ठंड होती है और सर्दियों के दौरान बहुत सारी बर्फ जम जाती है। और यह सत्य है, चाहे पृथ्वी की कक्षा में कुछ भी हो रहा हो। यहां मुख्य बात यह है कि गर्मियों के दौरान कितनी बर्फ पिघलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्मियों के दौरान कितनी धूप है। अब आप सोच सकते हैं कि यह नहीं बदलता, लेकिन यह बदलता है। मिलनकोविच ने दिखाया कि सैकड़ों हजारों वर्षों में गर्मियों की धूप की मात्रा 15% से अधिक या कम हो सकती है। इससे हिमयुग आ सकता है। गर्मियों की धूप की मात्रा कैसे बदलती है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी बदल रही है और दूसरा, पृथ्वी का झुकाव बदल रहा है। पृथ्वी की धुरी वर्तमान में 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, लेकिन इसमें परिवर्तन होता है। अन्य वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ऊपर नीचे झुकाकर प्रभावित करती हैं। प्रत्येक 41,000 वर्ष में यह ऊपर और नीचे चक्र करता है। जब पृथ्वी अधिक झुकी होती है तो गर्मियों के दौरान अधिक धूप होती है। गर्मियों में अधिक धूप का मतलब है कि हमारी अधिक बर्फ पिघलेगी। जमीन पर कम बर्फ होने से कम रोशनी दूर तक परावर्तित होती है, जिससे हमें गर्म जलवायु मिलती है। पृथ्वी इस मायने में असामान्य है कि इसका झुकाव बहुत अधिक नहीं बदलता है। पृथ्वी के पास एक बहुत बड़ा चंद्रमा है जो इसके झुकाव को स्थिर रखता है। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं और इसलिए इसका झुकाव बहुत अधिक नाटकीय रूप से बदलता है। अगला प्रभाव पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। पृथ्वी की कक्षा एक वृत्त नहीं, बल्कि एक दीर्घवृत्त है। जुलाई की हर चौथी तारीख को हम अपेलियन मनाते हैं, वह दिन जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। फिर जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है। अब बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों पृथ्वी को धक्का देते हैं, जिससे इसकी कक्षा थोड़ी सी बदल जाती है, या तो अधिक अंडाकार या अधिक गोलाकार हो जाती है। ऐसा 1 लाख वर्षों की अवधि में होता है। इस चित्र में यह प्रभाव बेतहाशा अतिरंजित है। यह वास्तव में इस तरह अधिक दिखता है। आप बमुश्किल यह भी देख सकते हैं कि सूर्य से दूरी बदल रही है, लेकिन इस सूक्ष्म परिवर्तन का हमारी जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर पृथ्वी को जुलाई की तुलना में जनवरी के दौरान 6% अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। मौसम बदलते हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुव कभी सूर्य की ओर झुकता है तो कभी दूर की ओर झुकता है। सूर्य से दूरी में परिवर्तन, यह ऋतुओं में परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करता है। यह उत्तर में मौसम को नियंत्रित करता है क्योंकि जुलाई में पृथ्वी सबसे दूर होती है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं था। पृथ्वी की धुरी एक वृत्त में घूम रही है, एक लट्टू की तरह घूम रही है। इसे पुरस्सरण कहा जाता है। दरअसल इसका मतलब यह है कि 13,000 साल पहले पृथ्वी का झुकाव उल्टा था। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट थी तब उत्तर में गर्मी थी। दूरी परिवर्तन ने ऋतुओं का विरोध नहीं किया, इसने ऋतुओं को और अधिक चरम बना दिया।
अब अधिक गर्मी का मतलब है अधिक गलन। अधिक पिघलने का अर्थ है कम परावर्तन, जिसका अर्थ है कि समग्र रूप से जलवायु गर्म है। ग्रीष्मकालीन सूर्य के प्रकाश की मात्रा 3 दीर्घकालिक चक्रों से प्रभावित होती है। एक झुकाव बदलता है, एक हमारी कक्षा को अधिक गोलाकार या अधिक अंडाकार बनाता है, और एक बदलता है कि मौसम के परिवर्तन के साथ सूर्य की दूरी कैसे मेल खाती है। ये 3 चक्र हमारी जलवायु पर शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिकों ने बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करके हमारी जलवायु के इतिहास को मापा है। अब पृथ्वी की जलवायु जटिल है। आप इसे केवल एक इनपुट तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि मिलनकोविच चक्रों ने सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारी जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।